खूब चाहिए। जो हमारे होठ बोलते हैं वही हमारा हृदय हो जाता है, और जैसा हृदय होता है होठ वैसा बोलने लग जाते हैं। कई लोग आपने कहते सुने होंगे कि वो होठों का तो कड़वा है लेकिन मन का बहुत साफ है, ऐसा लोग कहते हैं। ये गलत बात है। जो मन का साफ होगा उसके होठ कड़वे हो ही नहीं सकते। जिसका मन कड़वा है उसके होठ कड़वे होंगे ही। चूंकि होठों से जो बोला था और कानों से जो सुना था वो मन में जाकर बैठ गया। कई बार आपने देखा है कि जहां हम बोल नहीं पाते वहां भीतर घुन-घुन करते रहते हैं और अलग जाकर फिर पूरा का पूरा बड़बड़ाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। चूंकि जो भीतर भरा है, थैले में जो भरा है वही निकलेगा, अटैची में जो भरा है वही निकलेगा। वेल प्रेस्ड कपड़े भरे हैं तो वो निकलेंगे, गूदड़े भरे हैं तो वो निकलेंगे, जो भीतर भरा है। तो कथा जो हम बार बार निवेदन करते हैं, इसको गाइए गाइए गाइए, केवल इसलिए करते हैं कि ये गाने से मन में चली जाती है, कथा मन में भर जाती है। और जब कथा मन में भर जाती है, कानों से सुनकर होठों से गाकर, तो जहां बैठेंगे आप कथा की चर्चा कर। मैं तो पहली बार गया, मालूम नहीं था, मैं तो कथा वथा सुनता नहीं था, अरे आनंद आ गया। माताएं बहनें जब मिलती, आज तो बहुत ही सुंदर सुंदर कांड का प्रसंग कई बार पहले सुना, लेकिन ऐसा आनंद पहले कभी नहीं आया। चूंकि जो सुना था वो भीतर भरा, और जो भीतर भरा है होठ उसी की चर्चा करें। और यही भजन है, यही भजन है। भजन कुछ नहीं। भजन कहते भगवान की बातें करना और भगवान की बातें सुनना। इसलिए कथा को वार्ता कहा गया है, कथा वार्ता। और भजन कुछ नहीं। सुनने से बहुत और गाने से बहुत परिणाम होता है। हमारे साथ तो गाने वाले बैठे ही हैं, हमको तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा, कथा तो एक कान से आएगी एक से चली जाएगी। जितनी गा लेंगे, फिर बाथरूम में भी इन चौपाइयों को गुनगुनाओगे, फिर जिधर चलोगे उधर पार्क में टहलने जाओगे इन्हीं चौपाइयों को गुनगुनाओगे। आती है, मान लो उस शहर की भी कोई चर्चा कर दे जिसने गाली दी थी उस शहर के रहने वाले ने, तो कुछ शहर का नाम आते ही वो व्यक्ति भी दिखाई देता है, गालियां भी याद आने लगती हैं। तो कथा याद आनी चाहिए। कथा याद आना माने भगवान याद आते हैं। कथा ये भगवान की है और ये अमृत है, और हमेशा अमृत पान ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत बोल रही है। तब